ये कहानी है रणविजय सिंह, एक ट्रक ड्राइवर की, जिन्होंने गुजरात के एक सुनसान हाईवे पर एक ऐसी रात बिताई जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गई। जरा सोचिए, एक सुनसान हाईवे, काली घटाएं, झमाझम बारिश और एक ऐसा ठेका जो दूर से ही अजीब और भूतिया लग रहा हो, और फिर उस ठेके के पास एक अजनबी बूढ़ा आदमी और एक महिला जो राजस्थानी कपड़ों में खौफनाक अंदाज में खड़ी हो। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इस कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे जो आपको पूरी तरह से चौंका देंगे। क्या रणविजय सिंह इस भयानक जगह से बच पाएंगे? क्या वो महिला इंसान थी या किसी और ही दुनिया की सच्चाई? और उस बूढ़े की बातों में छिपा हुआ राज क्या था? इस कहानी में छुपा है डर और रोमांच का ऐसा खजाना जिसे जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखनी होगी। लेकिन दोस्तों, ठहरिए, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। अगर आप भी ऐसी रहस्यमयी और खौफनाक कहानियों के दीवाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस डर और रोमांच का अनुभव कर सकें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं। आपका नाम और शहर लिखिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपका नाम जरूर लेंगे। तो दोस्तों, अपने दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि अब हम आपको ले चलते हैं उस भूतिया ठेके की ओर जहां रणविजय सिंह की जिंदगी ने सबसे खौफनाक मोड़ लिया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे और बिजली की चमक अंधेरी रात को बार बार चीर रही थी। मैं, रणविजय सिंह, अपने ट्रक को गुजरात के वीरान हाईवे पर चला रहा था। वाइपर तेजी से बारिश की मोटी बूंदों को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कांच के पार कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। मेरा मन बेचैन था। पिछले कुछ दिनों से हालात ठीक नहीं चल रहे थे। घर पर पैसे की तंगी थी और बच्चों की स्कूल की फीस भी बाकी थी। मैं इस उम्मीद में लंबी दूरी का यह ट्रक का सफर कर रहा था कि शायद कुछ ज्यादा पैसे जुटा सकूं। लेकिन हाईवे की यह सुनसान सड़क और तेज बारिश ने सफर को और मुश्किल बना दिया था। रात का वक्त था और सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरा वाहन नहीं दिख रहा था। यह इलाका कच्छ के पास का था, जहां कई किस्से कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन मैं ऐसे किस्सों पर कभी यकीन नहीं करता था। मेरी सोच हमेशा से यह थी कि डर केवल इंसान के दिमाग का खेल है। मैंने जैसे ही एक तीखा मोड़ लिया, अचानक ट्रक का एक झटका महसूस हुआ। अब क्या हुआ? मैंने गुस्से में बुदबुदाते हुए ट्रक को किनारे रोका। ट्रक का एक टायर किसी गड्ढे में गिरकर पंचर हो गया था। मैंने रेनकोट पहना और नीचे उतरकर टायर की हालत देखने लगा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। मैंने सोचा कि जल्दी से टायर बदल दूं, लेकिन तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मैंने खुद को समझाया कि ये बारिश और थकान का असर है। जैसे ही मैंने टायर बदलना शुरू किया, मेरी नजर सड़क के दूसरी ओर पड़ी। वहां दूर किसी जगह से एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ढाबा हो या कोई पुरानी दुकान। शायद वहां से मदद मिल जाए, मैंने सोचा। मैंने टायर बदलने का काम अधूरा छोड़ दिया और ट्रक को लॉक करके उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जब मैं उस जगह पहुंचा तो देखा कि वो एक पुराना ठेका था। ठेके का बोर्ड जर्जर हालत में था और उस पर लिखे अक्षर मिट चुके थे। ठेके के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो मुझे देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जिसने मुझे असहज कर दिया। क्यों भाई, बारिश में यहां कैसे? बूढ़े ने पूछा। मैंने उसे अपनी समस्या बताई और पूछा, क्या आपके पास टायर बदलने के लिए कोई औजार होगा? बूढ़े ने मेरी बात सुनकर हंसते हुए कहा, औजार तो हैं, लेकिन तू अंदर चल, वहां रखे हैं। उसकी आवाज में अजीब सी गहराई थी। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने ठेके के अंदर कदम रखा, मुझे वहां का माहौल अजीब लगा। दीवारों पर धुंधली और पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। ठेके के अंदर एक कोने में खाली गिलास और पुरानी शराब की बोतलें रखी हुई थीं। बूढ़े ने कहा, बैठ जा बेटा, पहले कुछ खा पी ले, फिर तेरी मदद करेंगे। मैंने कहा, नहीं बाबा, मुझे जल्दी है।
मेरा ट्रक वहीं सड़क पर खड़ा है। बूढ़ा फिर से मुस्कुराया और एक पुरानी लकड़ी की मेज पर खाना और शराब का गिलास रख दिया। बारिश में भीग कर आया है, थोड़ा आराम कर ले, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा कि शायद इस बूढ़े का इरादा नेक है। भूख और थकान से बेहाल मैंने कुछ खाना खाया और शराब का गिलास उठाया, लेकिन जैसे ही मैंने गिलास होंठों से लगाया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में अजीब सी ठंडक थी जो मेरी रीढ़ की हड्डी तक महसूस हो रही थी। तभी ठेके के पीछे से किसी महिला की चीख सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत बूढ़े से पूछा, ये आवाज किसकी थी? बूढ़ा मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराया और बोला, तूने वो गिलास क्यों नहीं खत्म किया? जो शुरू किया है उसे पूरा कर। अब मेरा डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। मैंने तुरंत उठकर वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन ठेके का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बूढ़ा हंसते हुए बोला, अब तू यहां से नहीं जा सकता। दरवाजा बंद होते ही मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। बूढ़ा अब भी हंस रहा था और उसकी हंसी मेरे कानों में किसी गूंजती हुई गुफा की तरह लग रही थी। मुझे यहां से जाने दो, मैंने चिल्लाकर कहा। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, इतनी जल्दी क्या है बेटा, रात अभी लंबी है, तू बैठ, आराम कर। तुझे सच जानने की जल्दी है तो थोड़ा सब्र कर। उसकी बातों में एक अजीब सा डरावना आकर्षण था। ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी बातों में फंसता जा रहा हूं। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और पूछा, ये जगह क्या है? तुम कौन हो? बूढ़े ने जवाब देने के बजाय धीरे धीरे पास रखे उस गिलास की ओर इशारा किया जिसे मैंने अधूरा छोड़ा था। पहले इसे खत्म कर, फिर सब बताएंगे। मैंने गुस्से में कहा, मैं कुछ नहीं पीने वाला, मुझे सिर्फ यहां से बाहर निकलने दो। बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, अगर बाहर जाना चाहता है तो वो दरवाजा खोल, लेकिन एक बात याद रखना, जिसने इस ठेके से मुंह मोड़ लिया उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने ठेके के अंदर चारों ओर देखा। उस अंधेरे और सन्नाटे में कुछ तस्वीरें मेरी नजर में आईं। वो तस्वीरें कुछ लोगों की थीं जो मुझे असली लग रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी खालीपन और डर झलक रहा था। मैंने बूढ़े से पूछा, ये तस्वीरें किसकी हैं? बूढ़ा अपनी कुर्सी से उठकर तस्वीरों की ओर गया और एक को छूते हुए बोला, ये उन लोगों की हैं जो मेरी तरह यहां फंस गए। फंस गए मतलब? मैंने घबराते हुए पूछा। बूढ़ा धीरे से हंसा और बोला, ये ठेका सिर्फ एक दुकान नहीं है, ये एक दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जो इंसान को उसकी कमजोरियों और पापों के बदले कैद कर लेता है। मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। मैंने गुस्से और डर के मिले जुले भाव से कहा, तुम पागल हो, मुझे यहां से निकलना है। बूढ़े ने कहा, अगर निकलना चाहता है तो दरवाजा तेरे सामने है, लेकिन एक बार उस दरवाजे को पार किया तो तेरी जिंदगी कभी वही नहीं रहेगी। सोच ले रणविजय, उसने मेरा नाम कैसे जाना? ये सवाल मेरे मन में गूंज उठा। मैंने कभी उसे अपना नाम नहीं बताया था। मैंने उससे पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो बोला, मैं जानता हूं कि तू कौन है, तेरी परेशानियां, तेरे डर, तेरे पाप, सब जानता हूं। अब मेरा दिमाग ठहरने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने ठेके के अंदर इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे ऐसा लगा जैसे जगह और बड़ी होती जा रही है। जितनी दूर जाता उतना ही ठेका अनंत सा लगने लगता। तभी पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। मैं रुका और धीरे से पीछे मुड़कर देखा। एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके लंबे बाल भीगे हुए थे। तुम कौन हो? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। वो महिला धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसके पैरों की आवाज कमरे की खामोशी में गूंज रही थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन ठोकर लगने से गिर पड़ा। महिला ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक को कंपा दिया। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और उसका चेहरा इतना भयानक था कि मैं चीख भी नहीं पाया। तू यहां क्यों आया?
उसकी आवाज गूंजी जैसे 100 लोगों ने एक साथ कुछ कहा हो। मैं मदद के लिए आया था, मैंने कांपते हुए जवाब दिया। वो महिला हंसने लगी। उसकी हंसी एक बवंडर की तरह पूरे कमरे में गूंज रही थी। बूढ़ा अब भी वहीं खड़ा था, जैसे ये सब उसके लिए आम बात हो। तुझे यहां नहीं आना चाहिए था, महिला बोली। अब ये ठेका तेरा है। मैं चिल्लाया, नहीं, मुझे यहां से बाहर जाना है, मुझे छोड़ दो। महिला ने मेरे पास झुककर कहा, अगर यहां से जाना चाहता है तो उस दरवाजे के पार जाना होगा, लेकिन याद रख, हर दरवाजा एक नई बंदिश लेकर आता है। मैंने दरवाजे की ओर देखा जो अब खुल चुका था। बाहर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। दरवाजा अब खुल चुका था। बाहर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। मेरी सांसें तेज हो गई थीं और हर कदम जैसे भारी महसूस हो रहा था। मैंने उस बूढ़े और उस डरावनी महिला की ओर देखा। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें पहले से पता था कि मैं क्या करने वाला हूं। अगर यहां से निकलना चाहता है तो आगे बढ़, बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। महिला ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन याद रख, हर कदम तुझे तेरे अतीत के गुनाहों से जोड़ता जाएगा। सोच समझकर फैसला कर, रणविजय। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने खुद को बार बार यकीन दिलाया कि ये सब मेरे डर का वहम है, लेकिन उस कमरे की ठंडक, वो डरावनी हंसी और वो चेहरे, ये सब कुछ असली था। मैंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही मैंने पहली बार उस अंधेरे में पैर रखा, ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन गायब हो गई हो। मेरे पैर किसी ठोस जमीन पर नहीं, बल्कि किसी गहरे पानी या दलदल पर पड़ रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब ठेका भी गायब हो चुका था। मेरे चारों ओर केवल अंधेरा था। क्या ये मेरा ही फैसला था? मैंने खुद से सवाल किया। तभी किसी की आवाज गूंजी, तूने जो चुना है वही तुझे मिलेगा। आवाज बूढ़े की थी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने आगे बढ़ना जारी रखा। हर कदम के साथ मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। मेरी बीवी और बच्चे, मेरा गांव, मेरी जिंदगी के वो पल जब मैंने गलत फैसले लिए थे, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। तभी मुझे सामने हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी किसी लालटेन की तरह थी जो एक पेड़ के नीचे जल रही थी। मैं उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जब मैं करीब पहुंचा तो देखा कि वहां एक आदमी बैठा था। उसके हाथ में वही गिलास था जिसे ठेके पर बूढ़े ने मुझे दिया था। उसने मेरी ओर देखा और बोला, तू भी आ गया रणविजय? हम सब यहां ऐसे ही आए थे। तुम कौन हो? मैंने घबराकर पूछा। वो आदमी हंस पड़ा और बोला, मैं भी तेरी तरह एक ट्रक ड्राइवर था। इस हाईवे पर बारिश की रात फंसा था। सोचा था यहां से बच जाऊंगा, लेकिन देख, मैं अब यहीं हूं। उसकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। तुम्हारा मतलब क्या है? यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं? वो आदमी चुप हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। रास्ता है, लेकिन हर रास्ते की कीमत होती है। क्या तू अपनी कीमत चुकाने को तैयार है? क्या कीमत? मैंने जोर देकर पूछा। वो आदमी धीरे से बोला, तेरी यादें, तेरा अतीत, जो कुछ भी तूने अब तक जिया है, वो सब तुझे छोड़ना होगा। तू बाहर तो जाएगा, लेकिन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। ये सब मेरे लिए किसी बुरे सपने जैसा था, लेकिन ये सपना नहीं था। मैं फंसा हुआ था और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ देना था। तभी पेड़ के पीछे से वही सफेद साड़ी वाली महिला बाहर आई। उसने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, तू जितना सोच रहा है वक्त उतना ही कम हो रहा है। फैसला कर रणविजय। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मुझे तुम्हारे खेल में नहीं फंसना। मैं यहां से निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। महिला ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर ऐसा ही है तो आगे बढ़। वो देख, तेरे सामने एक और दरवाजा है, लेकिन याद रख, उस दरवाजे के पार तुझे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। मैंने उस दिशा में देखा और सच में वहां एक और दरवाजा था। ये दरवाजा लकड़ी का था और उस पर अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आगे बढ़ूं या वापस लौट जाऊं, लेकिन वापस लौटने का सवाल ही नहीं था।
मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक तेज चीख मेरे कानों में गूंजी। दरवाजे के दूसरी तरफ क्या होगा? क्या मैं अपने सबसे बड़े डर का सामना कर पाऊंगा, या ये दरवाजा मेरी जिंदगी की आखिरी मंजिल होगी? जैसे ही मैंने उस दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में कदम रख रहा हूं। दरवाजे के पार का नजारा अजीब था। कहीं दूर दूर तक फैला घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा और पेड़ों के बीच से आती डरावनी सरसराहट। हर कदम मुझे मेरी सीमाओं से परे धकेल रहा था। मैंने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसके बंद होते ही मेरे चारों ओर सन्नाटा छा गया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। आसपास कहीं से किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। कौन है? मैंने डर और घबराहट के साथ चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कदमों की आवाज और करीब आती गई। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। तभी झाड़ियों के पीछे से एक परछाई उभरी। वो परछाई मेरी ओर बढ़ रही थी और उसके साथ साथ अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगीं। रणविजय, रणविजय। वो आवाजें मेरे नाम को बार बार पुकार रही थीं। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? परछाई करीब आई और मैंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता की आकृति थी। वो मेरे बचपन की तरह दिख रहे थे जब मैं छोटा था। उनके चेहरे पर गुस्सा और दर्द था। रणविजय, तूने हमें क्यों छोड़ा? उन्होंने कहा। उनकी आवाज में शिकायत और गुस्से का मिलाजुला भाव था। पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? मैंने कांपते हुए पूछा। उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, तूने अपने परिवार के लिए क्या किया? हमेशा खुद के बारे में सोचा। क्या तुझे याद नहीं? तूने हमारे सपनों को कैसे कुचल दिया? उनकी बातें मेरे दिल को चीरने लगी। बचपन की सारी यादें, वो दिन जब मैंने अपनी जिद और गलती से उन्हें नाराज किया था, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं बस अपनी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने रोते हुए कहा। तभी उनके पीछे से एक और परछाई निकली। ये मेरी पत्नी रमा थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो गुस्से से भरी हुई लग रही थी। रणविजय, क्या तुमने कभी सोचा कि घर पर तुम्हारे बिना हमारा क्या हाल होता है? उसने कहा। हम तुम्हारे इंतजार में हर रात जागते हैं और तुम बस अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो। रमा, मैं ये सब तुम्हारे और बच्चों के लिए कर रहा हूं। मैंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज और तेज हो गई। तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हारी गैर मौजूदगी हमें कितना दर्द देती है? तुमने कभी पलट कर नहीं देखा? उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। ऐसा लगा जैसे मैं खुद से लड़ रहा हूं। वो सारी गलतियां जो मैंने की थीं, अब मुझे सजीव रूप में दिखाई दे रही थीं। तभी वो परछाइयां एक साथ गूंजने लगीं। तूने अपने डर और लालच में हमें भूल दिया। अब समय आ गया है कि तू अपने कर्मों का फल भुगते। मैंने घुटनों के बल गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। मुझे एक मौका दो। जवाब में एक तेज चीख गूंजी। चारों ओर अंधेरा और घना हो गया। मुझे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। मैं बेतहाशा इधर उधर भागने लगा, लेकिन हर तरफ वही आवाजें और वही परछाइयां मेरा पीछा कर रही थीं। तभी मुझे एक तेज रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी मेरे सामने एक रास्ते की तरह थी। ऐसा लगा जैसे ये मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं रोशनी की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं उस रोशनी तक पहुंचा, मुझे फिर से वही बूढ़ा दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि गंभीरता थी। क्या तुझे अब अपनी सच्चाई समझ आई रणविजय? उसने पूछा। मैंने सिर झुकाकर कहा, हां, मैं समझ गया कि मैंने अपने जीवन में कितनी गलतियां की हैं, लेकिन मैं अब उन्हें सुधारना चाहता हूं। मुझे मौका दो। बूढ़ा मेरी ओर देखता रहा। फिर उसने कहा, जो समझ गया वो जीत गया, लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है। अगर तुझे बाहर जाना है तो तुझे अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ना होगा। सबसे प्यारी चीज? मैंने हैरानी से पूछा। हां, सोच और फैसला कर। अब मेरे सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा था। मैं क्या खोने के लिए तैयार हूं? मेरी सबसे प्यारी चीज क्या है? बूढ़े की बातों ने मुझे एक अजीब सी उलझन में डाल दिया था।
अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। ये शब्द मेरे कानों में गूंजते जा रहे थे। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी सबसे प्यारी चीज क्या है? मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी जिंदगी? बूढ़ा मुस्कुराया नहीं, उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने कहा, हर इंसान की सबसे प्यारी चीज उसकी वो चीज होती है जिसे वो सबसे ज्यादा सहेजता है। सोच रणविजय, सोच और फैसला कर। उसके शब्दों ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। मेरे भीतर एक संघर्ष चल रहा था। मेरी सबसे प्यारी चीज क्या थी? क्या मैं इसे पहचान पाऊंगा? और अगर पहचान भी लूं तो क्या मैं उसे छोड़ने की हिम्मत कर पाऊंगा? मैंने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। बचपन से लेकर अब तक के सारे पल मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। मां की गोद, पिताजी की डांट, रमा की मुस्कान, बच्चों की हंसी, और फिर वो दिन जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया था। एक पल के लिए मेरे मन में बिजली सी कौंधी। मेरा ट्रक, जिसने मुझे जिंदगी में सब कुछ दिया, मेरी रोजी रोटी, मेरा आत्मविश्वास, मेरी पहचान, वही तो मेरी सबसे प्यारी चीज थी। क्या मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार था? मैंने बूढ़े की ओर देखा और कहा, अगर मेरी सबसे प्यारी चीज मेरा ट्रक है तो मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले ये बताओ, क्या इससे मैं बाहर निकल पाऊंगा? बूढ़े ने कहा, हर त्याग का परिणाम निश्चित होता है। अगर तू सच में उसे छोड़ सकता है तो तुझे आजादी मिल जाएगी, लेकिन याद रख, ये फैसला तुझे हमेशा के लिए बदल देगा। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मेरा दिल कह रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं अपना ट्रक छोड़ दूंगा। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर जाओ, अपने ट्रक तक जाओ और उसे आखिरी बार देख लो। जैसे ही उसने ये कहा, मेरे चारों ओर का अंधेरा छंटने लगा। मुझे दूर से अपना ट्रक दिखाई दिया, जो अब भी उसी जगह खड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था, लेकिन कुछ बदल चुका था। ट्रक का रंग फीका पड़ गया था और उसकी खिड़कियों से धुआं निकल रहा था। मैं ट्रक के पास पहुंचा। उसे देखकर मेरी आंखें भर आईं। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा था। मैंने उसके दरवाजे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अब मुझे तुझे छोड़ना होगा। तभी ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल उठी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि मैं अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गया, और जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने वो बूढ़ा और सफेद साड़ी वाली महिला खड़े थे। बूढ़ा बोला, तूने सही रास्ता चुना रणविजय, लेकिन याद रख, इस त्याग का मतलब सिर्फ बाहर निकलना नहीं है। इसका मतलब है कि तुझे अपनी जिंदगी में हर उस चीज का सामना करना होगा जिसे तूने अब तक टाला है। महिला ने कहा, तूने जो फैसला किया है वो तुझे नई जिंदगी देगा, लेकिन ये जिंदगी आसान नहीं होगी। क्या तू इसके लिए तैयार है? मैंने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूं तो मैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूं। मुझे बस बाहर निकलना है। महिला ने मुस्कुराकर कहा, तो जा, ये दरवाजा तुझे तेरी आजादी तक ले जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, मेरे सामने एक और दरवाजा उभरा। मैंने बिना वक्त गंवाए उसे खोला और अंदर कदम रखा। दरवाजे के दूसरी तरफ वो ठेका था, लेकिन इस बार वो सुनसान और खंडहर में बदल चुका था। कोई बूढ़ा नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, सब कुछ वीरान और खाली लग रहा था। मैंने तेजी से अपने ट्रक की ओर भागा, और जब मैंने उसे चालू करने की कोशिश की तो वो चल पड़ा। हाईवे पर पहली बार मुझे हवा में एक अलग सी ताजगी महसूस हुई, लेकिन मेरा दिल भारी था। अब मेरे पास अपना ट्रक नहीं था। मैंने उसे सिर्फ चलाने के लिए रखा था, लेकिन वो मेरा हिस्सा नहीं रहा। मैंने अपनी सबसे प्यारी चीज को त्याग दिया था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मेरी आत्मा अब हल्की हो गई थी। मैं जिंदा था, और शायद अब मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकता था।